गुड मॉर्निंग, प्रणाम। आज लेसन सेकंड, अष्टांग योगा। अष्टांग योगा, इसके पहले मैंने योगा के बारे में पढ़ा था। तो ये जो इसका इंट्रोडक्शन है, योगा इज एन एंशिएंट नॉलेज, ये जो पूरा है इसको रीडिंग करना है आपको। उसमें जहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना है। मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ इंट्रोडक्शन में कि मूल हमने पहले ही पढ़ा कि योग ऋषि मुनियों के, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनकी द्वारा हमको मिली हुई एक प्राचीन विद्या है। और इस मूल्यवान जो परंपरा है, उसकी परंपरा की जो संपत्ति है, इसका रक्षा करना हमारा फर्ज है। योग जीवन जीने की एक कला है। ये अपने पहले ही पढ़ा हुआ है, फिर भी बोल दे रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। भारतीय संस्कृति में 6 दर्शनों का खूब महत्व है। उसमें का एक है योग शास्त्र। योग जो विद्या है, उसका वैज्ञानिक रूप से अभ्यास करके महर्षि पतंजलि ने, आपने पहले ही पढ़ा था कि पातंजलि योग सूत्र की रचना की। तब से योग जो है चित्त शुद्धि का बहुत ही अच्छा साधन माना जाता है। हमको मानव जन्म मिला है, तो फिर भी हमको पता नहीं कि हमारा विशिष्ट मानव जीवन का विशिष्ट हेतु क्या है, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। सामान्य रूप से क्या होता है, मानव जीवन का जो मेन उद्देश्य क्या है, संपत्ति प्राप्त करना, संतति प्राप्त करना, यश कीर्ति प्राप्त करना। ऐसा लोग समझते हैं कि मानव जीवन का जन्म जो है, उसका उद्देश्य क्या है, संपत्ति प्राप्त करना, संपत्ति, यश कीर्ति, यही समझा जाता है। लेकिन अगर हम विशेष लक्ष्य का विचार करें तो जन्म मरण के जो बंधन हैं, मुक्ति, मोक्ष या खुद के इष्ट देवता का साक्षात करना, अथवा जीवन में संपूर्ण शाश्वत आनंद प्राप्त करना है। मानव जीवन के निर्धारित जो ध्येय हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत प्रकार के मार्गों का वर्णन किया हुआ है, देखने मिलता भी हमको। जिसमें से एक मार्ग है योग दर्शन। योग की परिभाषा और उसके प्रकार बहुत सारे बताए गए हैं, जैसे कि कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, हठ योग, अष्टांग योग। हर एक मार्ग का अलग रूप से दिशा, सबका अलग दिशा भले हो, अलग अलग, लेकिन लक्ष्य एक ही है, अंतिम लक्ष्य एक ही है। भारतीय संस्कृति बहुत ही विशाल है, इसके लिए सबको अपने अपने अनुकूलता के हिसाब से रास्ता मिले। व्यक्ति खुद की विविध प्रकार की रुचि और व्यक्तिगत शक्ति के अनुसार वो खुद का रास्ता पसंद कर सकता है। हमारे प्राचीन पुस्तक हैं, जैसे कि हठ योग, प्रदीपिका, घेरड़ संहिता, शिव संहिता, पातंजलि योग सूत्र। इसके द्वारा योग के विविध रूप से परंपरागत स्पष्टीकरण किया गया है। इसमें आज के आधुनिक विज्ञान के में समन्वय के साथ, बिल्कुल बोलेंगे तो सटीक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विचार किया जाए, तो महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग बताया है, वो हमारे मनुष्य जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी है, बहुत ही प्रभावी विद्या है। महर्षि पतंजलि ने सरल रूप से हम समझ सकें इसलिए जो पातंजलि योग सूत्र है, उसमें
8 अंग बताएं योग के। ये 8 अंगों का समूह है, इसलिए इसको अष्टांग योग के रूप में हम जानते हैं। तो इसमें 8 रंग रूप जो है वो नीचे दिए हुए हैं। जैसे लिखा है एक्सटर्नल योगा। एक्सटर्नल योगा मतलब बहिर्रंग, बाहरी। तो महर्षि पतंजलि ने जो बताया उसमें 8 कौन कौन से हैं। उसमें देखिए नंबर 1 लिखा है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अच्छा, प्रत्याहार जो है कई योगाचार्य जो है उसको अतरंग के रूप में भी बताते हैं, लेकिन यहाँ प्रथम 4 जो अंग हैं यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये शरीर की बाहर की क्रिया के साथ संबंध है इसका, इसलिए इसको बहिरंग कहते हैं। जबकि अंतिम में जो 3 स्टेप हैं वो है धारणा, ध्यान, समाधि। ये मात्र इसका अंदर से संबंध है, इसलिए इसको अंतरंग योग कहते हैं। जबकि प्रत्याहार वो शरीर के बाहर की और अंतःकरण ऐसी दोनों क्रियाओं के साथ संबंध है, इसलिए इसको शुरुआत में बहिरंग और उसका अभ्यास करते समय वो अंतरंग योग में भी बदल जाता है। इसलिए प्रत्याहार जो है बहिरंग में भी आ सकता है और अंतरंग में भी। तो कुल ये 8 हैं। तो वो 8 के बारे में हम जानते हैं। महर्षि पतंजलि हैज़ गिवन ए स्कोडा इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ अष्टांग योगा एज फॉलोज। नीचे दिया है, देखिए आप उसको। ये जो चित्र दिया हुआ है उसमें फर्स्ट है यम। ये जो हम जो बोलते हैं ना योग, ये योग का ये पूरा रूप ये है। हम लोग जो जानते हैं वो सिर्फ हम खाली कितना जानते हैं, आसन और प्राणायाम के बारे में जानते हैं कि योग वही है, लेकिन योग ये 8 अंगों में उसको बांटा। ये 8 अंग अगर सामान्य रूप से हम विचार करें तो योग जो प्राचीन हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक पद्धति है। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि ने समझो कि हमको एक गिफ्ट दिया है और हमारे अंदर की शक्तियों को विकसाने जो विकास करें, हमारा अंदर की शक्तियों का विकास करने के लिए वो एक की रूप में है, चाबी है। इस पवित्र वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा हम अपना विकास कर सकते हैं और मानव सुधार भी हो सकता है। महर्षि पतंजलि ने मानव को समग्र बंधन से मुक्त करने के लिए क्रमबद्ध ये अष्टांग योग द्वारा अंतिम सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग बताया है। योग दर्शन में ह्यूमन बीइंग का शरीर, मन और आंतरिक चेतना के विकास के लिए अष्टांग योग द्वारा शारीरिक स्थिरता, मानसिक शांति, बौद्धिक परिपक्वता और आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। तो ये कौन कौन से फिर से बोल देते हैं। फर्स्ट है, देखिए आप चित्र में सबसे टॉप पे नंबर 1 पे लिखा है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, फिफ्थ है प्रत्याहार, नंबर 6 है धारणा, और नंबर 7 ध्यान, और नंबर 8 समाधि। अब यहाँ पे हम विचार करेंगे तो पहला है यम। तो मैं इसको आपको इसका यम का मूल बता देता हूँ, उसके बाद आप इसको रीडिंग करेंगे और उसके बाद जहाँ पे भी आपको तकलीफ है तो वो हम जब मिलेंगे तो आपको और ज़्यादा रूप से मैं आपको समझा पाऊँगा। अभी यहाँ पे यम का मूल अपने समझते हैं कि क्या है यम। तो जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों पर संयम और मन पर काबू प्राप्त करना, यही यम का प्रयोजन है। यम का मूल काम क्या है कि हमारी जितनी प्रकार की भी इंद्रियां हैं उस पर हमारा संयम होना चाहिए, हमारे मन पर काबू प्राप्त हो जाए, यही यम का मतलब है। महर्षि पतंजलि ने कुल 5 प्रकार के यम का वर्णन किया है। तो वो कौन से 5 वर्ण हैं? तो
ये देखो आपको पहला दिया है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस, उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ट्रुथ मतलब सत्य, नॉन स्टीलिंग अस्तेय, नंबर 4 ब्रह्मचर्य और नंबर 5 नॉन पोसेशन मतलब अपरिग्रह। ये 5 जो हैं, पहला नॉन वायलेंस, हम नॉन वायलेंस के बारे में जानते हैं, इसको पढ़ेंगे तो और जान पाएंगे और इसको पूरा पढ़ना है, अध्ययन करना है। क्या है नॉन वायलेंस हम जानते हैं, फिर भी उसको रीडिंग करेंगे तो सत्य क्या है, नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य, ये यम के 5, यम में 5 पार्ट है, इसको हमको करना है। उसके बाद सेकंड देखिए नीचे लिखा है नियम। नियम में क्या क्या है, यम की तरह यहाँ भी जीवन विकास को प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के लिए इसका पालन करना है, अगर हमारा जीवन को अच्छा बनाना है तो ये नियम में क्या दिया है, 5 यहाँ भी दिए गए हैं। पहला है प्योरीफाई और प्योरिटी, सॉरी, फर्स्ट है प्योरिटी, सेकंड वन सेटिस्फैक्शन, थर्ड है पेनांस, फोर्थ है स्वाध्याय और 5वां है कॉन्टेम्पलेशन ऑफ गॉड। यानी पहला है जो मैं इसको हिंदी में बोल दे रहा हूँ शौच, सेकंड है सेटिस्फैक्शन मतलब संतोष, एंड थर्ड वाला है पेनांस तप, नंबर 4 है स्वाध्याय और नंबर 5 ईश्वर प्राणिधान। इसको हम पढ़ेंगे और इसको फॉलो करेंगे तो हम अपना जीवन को अच्छा जीवन बना सकते हैं। यम नियम का क्या इम्पोर्टेंस है, इन टुडे कम्प्लीटेड टाइम्स वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व यम नियम बट इज नॉट दैट इम्पॉसिबल थ्रू ग्रेजुअल स्टडी। मतलब इसका पूरा मूल निकालेंगे तो हम यम नियम को के आसनों को, जो नियम है यम और नियम के, उनको फॉलो करना इतना आसान नहीं, लेकिन हम प्रयास करेंगे तो पक्का हम उस पर सफलता प्राप्त करेंगे। उसके बाद तीसरा जो आता है वो है क्या, ये ड्राइंग में देखो आप, यहाँ पे तीसरा क्या आया, आसन। आसन के भी 3 प्रकार में बांटा है आसन को। देखो यहाँ दिया हुआ है टाइप्स ऑफ आसन, पैराग्राफ के बिना डार्क अक्षर में लिखा टाइप्स ऑफ आसन। तो कितने टाइप के आसन हैं, एक है मेडिटेशन आसन, सेकंड वन हेल्थ आसन एंड रिलैक्सेशन आसन। मतलब एक ध्यान करने वाला है, एक स्वास्थ्य की बढ़ाना, स्वास्थ्यवर्धक, और लास्ट वाला जो है आरामदायक। तो ये 3 प्रकार के आसन, इसको रीडिंग करना है पूरा। जहाँ पे भी समझ नहीं आएगी तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं लाइव लेक्चर में, या जब हम स्कूल में मिलेंगे तब। उसके बाद एक और होता है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री आसन, मतलब पूरक आसन। तो पूरक आसन में इसमें दिया हुआ है कि हमको किसके बाद क्या करना चाहिए। तो सर्वांगासन किया तो उसके बाद देखो मत्स्यासन करना चाहिए, हलासन किया तो फिर सप्तवर्जासन करना चाहिए। उसके बाद अगर हम भुजंगासन करते हैं तो हमको शलभासन उसके साथ करना चाहिए, और पश्चिमोत्तासन करते हैं तो उसके बाद उष्ट्रासन करना चाहिए। ये पूरक आसन का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो शरीर की स्थिति को ध्यान में रख के अलग अलग आसन दिए हुए हैं यहाँ पे। तो पहला है आसन टू बी परफॉर्म्ड इन स्लीपिंग ऑन द बैक पोजीशन। मतलब हम जैसे सीधा लेट के, पीठ के बल लेट के करने वाला जो आसन है, उसमें है उत्तान पादासन, पवन मुक्तासन, हलासन और मत्स्यासन। दूसरा जो है आसन टू बी परफॉर्म द पोजीशन स्लीपिंग ऑन द स्टमक, यानी उल्टा सो के।
पेट के बल सोना है, पेट ज़मीन पे रहेगा, उल्टा सोना है। उस समय जो आसन उस पर करते हैं उसमें है भुजंगासन, शलभासन और धनुरासन। उसके बाद थर्ड वन है आसन टू बी परफॉर्म्ड इन सिटिंग पोजीशन। बैठ के करने वाला आसन है पद्मासन, गोमुखासन, सुखासन और वज्रासन। एंड नंबर 4 आसन टू बी परफॉर्म इन स्टैंडिंग पोजीशन। खड़े रहकर जो करते हैं वो है पैर पे खड़े रहकर करने वाले कर्कट चक्रासन, और दूसरा घुटनों पे खड़े होकर उष्ट्रासन और मयूरासन। उसके बाद प्राणायाम, जो प्राणायाम मतलब श्वास को लेने की क्रिया, श्वास को रोकने की क्रिया और श्वास को छोड़ने की क्रिया। ये 3 क्रिया जो होती है वो प्राणायाम में आती है। प्राण जो है, प्राण श्वास के, प्राणायाम से मतलब प्राण श्वास जो अपनी है उसको ही प्राण बोले जाते हैं। तो प्राणायाम पूरा श्वास पे आधारित है। जो अपना सांस है वो रोकने की मतलब श्वास लेने की क्रिया, सांस छोड़ने की क्रिया और सांस रोकने की क्रिया जो होती है वो प्राणायाम में आती है। तो ये प्राणायाम को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि श्वास का रोकने में, छोड़ने में और लेने में क्या हमको फ़ायदा बेनिफिट होता है। ये टाइप्स ऑफ प्राणायाम है, ये अलग अलग प्राणायाम के बारे में आप जानेंगे, इसमें पढ़ना है। ये जब पढ़ोगे आप, फिर इसमें कहीं पे भी आपको दिक्कत है तो प्रयास कर, आप जब मिलेंगे तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और अभी अगर किसी को नहीं समझ आता है तो मेरे से स्कूल में आके मिल के पूछ सकता है। तो प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें जो ये कोटा दिया है इसको ध्यान से पढ़ के, इसमें जो ये 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताया है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। तो कौन सा सामान्य दिख रहा है अपने को वो वही पढ़ना है कि आँख क्या करती, कान क्या करता है, जीभ क्या करती, जो अपना ना काम के बारे में प्रत्याहार में पढ़ना है। तो प्रत्याहार का मूल क्या है? माइंड, सेंस ऑर्गन और शब्द। हमारा ब्रेन में क्या चलता है, फिर जो सेंस ऑर्गन है वो क्या करता है, फिर उसके बाद शब्द आता है। इंटरनल कॉन्शियसनेस जो है इससे मूल है। दिस वे प्योरीफाई स्टेडीनेस एंड पीस ऑफ माइंड आर अचीव। ये हमारे को हमारे मन को शांत करता है। तो यहाँ पे अपने लेसन अष्टांग योगा पूरा करते हैं। तो फिर भी किसी को कहीं दिक्कत हो, इसको और हम विस्तार से बता सकते हैं, लेकिन वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। किसी को भी कहीं दिक्कत होगी तो वो पूछेगा तो मैं प्रयास करूँगा उसको सॉल्व करने का। आपको इसका वर्क बुक फिलअप कर देना है और उसको लर्न रखना है। एग्ज़ाम में वो वर्क बुक में से ही आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज सेकंड लेसन आपने पूरा करते हैं, अगले लेसन के लिए फिर मिलेंगे। प्रणाम।